और जो भी चीजें देख रहे हैं उसका अतीत बन जाना तो तय है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व भी इसमें शामिल है। एक दिन यह भी अतीत बन जाएगा, लेकिन कब? आपको भले यकीन ना हो, लेकिन जीवाश्मों के अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं। इतने समय में पृथ्वी ने कई तरह की आपदाएं झेली है। जम जाना या अंतरिक्ष की चट्टानों का टकराना, प्राणों में बड़े पैमाने पर जहर का फैलना, जलाकर सब कुछ राख कर देने वाली रेडिएशन। जाहिर है, यदि जीवन को ऐसा भीषण खतरा पैदा हो तभी पृथ्वी से पूरी तरह से जीवन का अस्तित्व खत्म नहीं हो पाएगा। लेकिन पृथ्वी पर दुनिया के खत्म होने की आकांक्षा तो है ही। शायद पूरी पृथ्वी बंजर भूमि में तब्दील हो जाएगी, लेकिन क्या हो सकता है? कब तक रहेगा पृथ्वी पर जीवन? पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व से जुड़ी संभावनाओं और आकांक्षाओं पे एक नजर डालते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर आप एआई और नॉलेज में स्वागत है। नंबर 1, ज्वालामुखी से तबाही। समय सीमा शायद 0 से 10 करोड़ साल। संभव है कि पृथ्वी पर जीवन ज्वालामुखियों के विस्फोट से 25 करोड़ साल में खत्म हो जाएगा। ऐसा होने पर पृथ्वी पर मौजूद 85% जीव नष्ट हो जाएंगे। 95% समुद्री जीवों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। इस दौरान ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा वो ब्रिटेन के आकार से 8 गुना बड़ा होगा, लेकिन जीवन अपने आप में गायब नहीं होगा। नंबर 2, क्षुद्र ग्रहों के टकराने का खतरा। समय सीमा शायद 45 करोड़ साल के अंदर। ये सामान्य जानकारी है कि पृथ्वी पर से यह डायनासोर प्रजाति के क्षुद्र ग्रहों के टकराने के कारण अंत हुआ था। अगर एक भारी भरकम क्षुद्र ग्रह के टकराने से विशालकाय डायनासोर लुप्त हो सकते हैं, तो फिर एक दूसरी टक्कर से पृथ्वी पर जीवन भी नष्ट हो सकता है। हालांकि पृथ्वी का केंद्र जमने से भी जीवन पूरी तरह से खत्म हो सकता है। इस विषय पर 2003 में हॉलीवुड में द कोर नाम से फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म की कहानी है, पृथ्वी का केंद्र रोटेट करना बंद कर देता है, तब अमेरिकी सरकार पृथ्वी के केंद्र तक ड्रिलिंग करके रोटेशन को सही करने की कोशिश करती है। एक्टिव कोर नहीं होने से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा और इससे पृथ्वी का पूरा जीवन खतरे में आ सकता है। कभी मंगल के पास अपना चुंबकीय क्षेत्र होता था, जिसे उसने खो दिया। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होने की खबरें भी पिछले दिनों आती रही हैं, लेकिन इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह कमी दिशा बदलने के चलते हुई है। लाखों सालों में ऐसा अंतर आता रहता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह से गायब हो जाएगा? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिचर्ड हैरिसन के मुताबिक हाल फिलहाल इसकी कोई उम्मीद नहीं है। नंबर 4, गामा किरणों का विस्फोट। समय सीमा बाइनरी स्टार के WR104 भी कहते हैं यह करीब 5 लाख साल में तैयार होता है। अगर ऐसा हुआ भी तो हम तब तक नहीं होंगे। वैसा क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? अगर नहीं तो हम एलियन की सभ्यता से संपर्क क्यों नहीं साध पाए? वैसे पृथ्वी पर जीवन का समापन गामा किरणों के विस्फोट से भी हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना के रॉल कहते हैं अगर गामा किरणों में विस्फोट होता है तो फिर पृथ्वी पर से पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। अगर पृथ्वी किसी तरह की आकाशगंगा के केंद्र के करीब पहुंच जाता है तो पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो सकता है। एलिनोसिस के बार्डविया के फर्मी लैब के जेम्स के मुताबिक अगर गामा रे विकिरण पृथ्वी से टकराती है तो भी जीवन पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, क्योंकि समुद्री जल रेडिएशन को सोखने के लिए बेहतर विकल्प है। हालांकि पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन दूसरे जीव जंतु बचे रहेंगे। नंबर 5, किसी और से नहीं, जीवन से खतरा। समय सीमा 50 करोड़ साल। सिएटल स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के पीटर वार्ड के मुताबिक जीवन को सबसे ज्यादा खतरा खुद से ही है।
करीब 2.3 अरब साल पहले वायुमंडल में काफी ऑक्सीजन का प्रवेश फोटोसिंथेटिक लाइफ के चलते हुआ। ऑक्सीजन की इतनी मात्रा के चलते काफी जीवन नष्ट हो गया। वार्ड के मुताबिक सूर्य गर्म हो रहा है और पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है। इसके चलते पठार और वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड के बीच केमिकल रिएक्शन भी बढ़ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम होने से पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। पौधों के खत्म होने से जीवन भी खत्म हो जाएगा। नंबर, सूर्य का फैलना। समय सीमा 1 से 7.5 अरब साल। अगर ऊपर की आकांक्षाएं निर्मूल साबित हुई तो सूर्य के चलते जीवन समाप्त होगा। सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन ऊर्जा के तौर पर प्रकाश भेजता है, लेकिन हमेशा उसका रिश्ता दोस्ताना नहीं रहने वाला। हमने देखा है कि सूर्य लगातार गर्म हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि समुद्र सूख जाएंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते तापमान भी बढ़ेगा। लेकिन यही सब कुछ खत्म नहीं होगा। अब से ठीक 5 अरब साल बाद सूर्य फैलना शुरू करेगा। ये एक अरब साल में शुरू हो जाएगा, लेकिन एक सूजे हुए तारे की शक्ल में ये 7.5 अरब साल में पृथ्वी को निगल लेगा। हालांकि उम्मीद है कि पृथ्वी तब भी बची रह सकती है, क्योंकि सूर्य के फैलने से उसका वजन कम हो जाएगा। ऐसे में पृथ्वी का हिस्सा सूर्य की चपेट में आने से बच सकता है, लेकिन 2008 के अनुमान के मुताबिक इसके बावजूद पृथ्वी का अस्तित्व भी नहीं बचेगा। अगर ऐसा हुआ तो इसे बचने का एक ही रास्ता होगा, हमारे पास ऐसी तकनीक हो जिसे हम पृथ्वी को सुरक्षित सूर्य की चपेट में आने से दूर ले जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पृथ्वी का अधिकतम जीवन 7.5 अरब साल ही होगा।